Today we have another problem from projectile motion. The question is two particles are projected from same point with same speed. So there are two particles. So for example, there are two particles. They are projected from with same speed और सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट सब. तो सपोज करो यहाँ से वो हमने प्रोजेक्ट किया पार्टिकल दो सेम स्पीड से साइड दैट दे हैव सेम रेंज, मतलब वो सेम पॉइंट पे गिरते हैं. तो इसका मतलब अगर हमने एक को भेजा तो ऐसे इस पॉइंट तक और दूसरा हम इसी तरह भेजेंगे तो उसने ये पार्ट ट्रैवल की और ये इस पॉइंट पे से ट्राई किया. दोनों की रेंज सेम है और दोनों की स्पीड u है. यहां पर भी स्पीड u है, इस वाले की भी स्पीड u है और इस वाले की स्पीड, दोनों को हमने स्पीड u से फेंका, ठीक है, थ्रो किया. अब इनकी r सेम है, रेंज इनकी दोनों की सेम है. तो इसका कुछ हाइट होगा, हम मानेंगे h1. ये इस तरह से बोल रहा है अलग अलग हाइट्स है बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट. इसकी मैक्सिमम हाइट मैंने माना h1, इसकी मैक्सिमम हाइट मैंने मानी h2. अलग अलग इनकी हाइट्स है. अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दो में से ये चार ऑप्शंस है r², 4h1 h2, इस तरह से चार ऑप्शन है. इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है ये हमें देखना है. तो क्वेश्चन ये है कि एक ही पॉइंट से हमने फेंका इस दो प्रोजेक्टाइल्स को तो सेम पॉइंट पे गिरते हैं क्योंकि इनकी रेंज सेम है. अब हमको इनमें से बोलना है इन रिलेशंस में कौन सी रिलेशन सही है. मैं आपको इस तरह बताऊंगा. फॉर सेम रेंज, आपको पॉइंट याद होगा, फॉर सेम रेंज अगर प्रोजेक्टाइल हमने सेम स्पीड से फेंका, दो प्रोजेक्टाइल हमने सेम स्पीड से फेंके या एक ही को हमने दो बार फेंका सेम स्पीड से, सेम रेंज होने के लिए उनका जो एंगल्स की रिलेशन होती है वो होती है इस तरह. एक अगर थीटा पे रेंज r देता है, दूसरा 90 माइनस थीटा पे रेंज r देता है. तो सेम रेंज होने के लिए थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल होते हैं. या अगर हम मानेंगे एक θ1 है, दूसरा θ2 एंगल पे हमने देखा तो θ1 प्लस θ2 होता है इनमें रिलेशन 90 डिग्री. ये रिलेशन आपको याद रखनी है सेम रिलेशन के लिए, सेम रेंज के लिए, ठीक है. तो अब मैं ये लिखूंगा, आपको पता होगा जो रेंज है प्रोजेक्टाइल में, उस रेंज की जो फॉर्मूला होती है वो होती है बराबर u² sin 2θ डिवाइडेड बाय g, एक्सेस टू ग्रेविटी g. तो ये होती है रेंज की फॉर्मूला, ठीक है. अब यहां पे सारे ऑप्शन अगर आप देखोगे r² में है. मेरे पास एक दो तरीके हैं तो मैं इसको पहले आपको इस तरह से बताऊंगा क्योंकि r² हमें चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है. स्क्वायरिंग करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं. sin 2θ को सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. sin 2θ होता है बराबर ट्वाइस sin θ into cos θ. तो मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू u², 2 को मैं आगे लिखूंगा sin θ into cos θ डिवाइडेड बाय g, ठीक है. अब करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या लिखेंगे, r² इज इक्वल टू 2u² sin θ cos θ अपॉन g, सबका करेंगे स्क्वायर, ठीक है. जब हमने सबका स्क्वायर किया तो अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे. 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये u² को हम दो बार लिखेंगे. इसको भी लिखेंगे sin स्क्वायर θ, इसको भी लिखेंगे cos स्क्वायर θ, इसको लिखेंगे g into g. तो इसको लिखूंगा मैं इधर, इसको मैं पहले इरेज करूंगा. तो हम लिखेंगे इधर r² इज इक्वल, इसी को रीअरेंज करके लिखूंगा मैं, ठीक है. तो 2² हो गया 4, u², इसको भी स्क्वायर है, u पावर 4 बनेगा, मैं दो बार लिखूंगा. एक u² sin स्क्वायर θ और u² cos स्क्वायर θ, ठीक है. डिवाइडेड बाय, इसको भी एक g रखते हैं, इसको भी एक g रखते हैं, ठीक है. अब आगे लिखेंगे r² इज इक्वल टू 4 u² sin स्क्वायर θ, ठीक है.
इसको मैं यहां पर G है तो इसको मैं डिवाइड भी 2 करूंगा 2G, तो यहां पर मैं इसका मल्टीप्लाई भी करूंगा 2। एक सेम यहां पर u स्क्वायर cos थीटा की जगह मैं लिखूंगा sin 90 माइनस थीटा, बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय G। इसको भी मैं इधर डिवाइड भी 2 करूंगा, मल्टीप्लाई भी 2 करूंगा, तो ये हमारे पास आ गया r स्क्वायर। अब बिल्कुल आसान है, अब हमको पता होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल में होता है उसकी फॉर्मूला क्या है, वो मैं इधर लिखूंगा, इरेज करूंगा इसको, वो मैं इधर लिखूंगा। जो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला होती है प्रोजेक्टाइल में वो आपको पता है, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है बेटा। अब ये यहां पर देखो आप 4 और ये हो गया 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 इंटू 2 हो गया 16, ये 4 ये 2 और ये वाला 2, इनकी जगह मैं लिखूंगा इधर 16, ठीक है। अब देखो बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैंने पहले ही बोला जब सेम रेंज होता है तो एक का थीटा होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरे का होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पर भी देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये किसकी फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट की। तो पहले जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये होगा h1 और ये वाला कितना होगा h2, तो यहां पर आ जाएगा 16 h1 इंटू h2। तो आपका रिलेशन अगर आप देखोगे बी पार्ट यहां पर जो ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा 16 h1 इंटू h2, ये इसका आंसर है। तो ये प्रॉब्लम भी आई थी JEE में मेंस, क्लियर, थैंक यू।